बच्चों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 15 के ही जो कि प्रोबेबिलिटी है उसी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस का लास्ट वीडियो है। तो इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1। इन दिस क्वेश्चन अ मंथ इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ ईयर, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ मई और जुलाई। तो देखिए ईयर बोल रहा है, तो इन ईयर टोटल 12 मंथ्स होते हैं। अब उसमें से वो मई या जुलाई हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो फेवरेबल आपके 2 हो जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी फाइनली इट इज़ 1/6। तो ऑप्शन जो है आपका बी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Two dice are thrown. What is the probability that the sum of the numbers appearing on the dice is 7? तो देखिए 2 डाई हैं आपके पास, तो उसमें टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 36 होंगे, ये ध्यान रखिए 2 डाई के लिए। अब दोनों डाई के जो अपीयरेंस नंबर है उनका सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो 1 6 आ गया एक, उसके बाद आगे चले 2 की लाइन में, तो 2 5 7 हो जाएगा। 3 4 ये भी 7 होगा। उसके बाद 5 2 ये 7 होगा एंड 6 1 ये 7 होगा। और कोई छूट रहा है कि देख लें? आई थिंक इतने ही होंगे। 1 6 2 5 3 4 5 2 6 1। तो भी एक बार चेक कर लें। 4 3 छूटा हुआ है, तो ये 4 3 है ना, 3 4। तो इस तरह से 3 + 3 6 हो गया। तो 6/6 फेवरेबल हो गया और टोटल आपके पास कितना है? 36 है। तो 6/36 इज इक्वल टू 1/6। तो इसका ऑप्शन जो है ए होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब सम परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो हम देखते हैं मैक्सिमम जो है 2 डाई हैं, तो टोटल तो आपके पास कितना हो जाएगा? टोटल आउटकम्स ये तो 36 है, ठीक। अब दोनों डाई में मैक्सिमम नंबर 6 आ सकते हैं, तो इनका टोटल कितना हो गया? 12। तो 12 से छोटे परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है हमारे पास? 1 4 9, ठीक। अब सम 1 की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि मिनिमम सम जो है 2 होगा। 4 की पॉसिबिलिटी है, तो 1 3 एंड 3 1, एक ही हो गया। 4 और किससे मिलेगा? 2 2 से मिलेगा। उसके बाद 9 के लिए देखें, तो 9 आपको 4 5 में मिलेगा, 5 4 में मिलेगा। इसके अलावा 3 6 में मिलेगा, 6 3 में मिलेगा। और 9 की पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? 7 2, तो 7 होता नहीं है। तो आई थिंक इतने ही होना चाहिए। एक बार और चेक कर लें इसको, क्योंकि एक भी छूट गया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो इतने ही होंगे। तो फेवरेबल ही कितने हो गए आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7। तो फेवरेबल 7 हो गए और टोटल जो है 36 है। तो 7/36 इसकी प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Two friends were born in the year 1996. The probability that they have the same birth date is। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक का ही है। ये टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 302 में एग्जाम्पल नंबर 6 है। इसमें पर्टिकुलर जो है ईयर मेंशन नहीं किया हुआ है। उस क्वेश्चन में नॉन लीप ईयर लिया हुआ है। अभी देख लें कि लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। तो इसको यदि आप 1996 को 4 से डिवाइड करें, तो ये 4 से यदि कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो देखें क्या हो सकता है। 4 4 जा 16, कितना आ गया आपके पास? 3 4 4 जा 16, 3 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 4 जा 16,
4 9 जा 36, फिर 3 आ गया, 4 9 जा 36, मतलब डिविजिबल है। तो ये आपका लीप ईयर है। क्या है ये? लीप ईयर। अब लीप ईयर है तो इसमें नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 366। तो ये जो है नॉट सेम करके हम सॉल्व करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखिए 366 दिन है ना, 366 डेज टोटल होते हैं। यदि मान लीजिए किसी एक फ्रेंड का बर्थडे फॉर एग्जांपल 1 जनवरी है, सपोज दैट, तो हम डिफरेंट डेज के लिए जा रहे हैं कि बर्थ डेट जो है डिफरेंट हो। तो इसका यदि 1 जनवरी है फर्स्ट फ्रेंड का, तो सेकेंड फ्रेंड के बर्थडे 1 जनवरी को ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 366 में से उस 1 जनवरी को माइनस कर दीजिए, तो 365 डेज। और ये नॉट सेम के लिए फेवरेबल हो गया। समझ में आया कि नहीं? और टोटल आपके पास 366 है, तो देयर बर्थडे सेम डेट पे नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 365/366। तो फॉर सेम डे, तो वो नॉट, मान लीजिए ये पी ई है, तो नॉट ई के लिए मतलब पी ई बार निकालना है आपको, तो क्या हो जाता है? ये 1 माइनस पी ई कर देंगे, और ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 365/366। इसको और सॉल्व करते हैं तो 3 एलसीएम लिया आपने, 365/366 सॉल्व करने पे कितना आ गया? 1/366। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है आपका? डी है। तो इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। In a family of 3 children, the probability of having at least one boy is। अभी 3 चिल्ड्रंस का स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम टोटल पॉसिबिलिटी पे जाएंगे, है कि नहीं? तो फॉर बॉय बी सपोज कर लेते हैं, और फॉर गर्ल जी सपोज कर लेते हैं। ठीक, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि तीनों बॉयज़ होंगे, 2 बॉयज़ और 1 गर्ल। ओके, उसके बाद 2 गर्ल्स की ऑप्शन पे जाएंगे, तो बॉयज़ गर्ल्स, गर्ल्स गर्ल्स बॉयज़, गर्ल्स 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 बॉय, और लास्ट में R3 गर्ल्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आउटकम्स आपके पास 8 हो गए। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम की कंडीशन को फिक्स किया हुआ है। कम से कम 1 बॉय, मैक्सिमम तीनों हो सकते हैं। तो ये इसमें छूट जाएगा, तो यहाँ से लेके ये पूरे आ जाएंगे। देखिए इसमें 1 बॉय हैं, फिर यहाँ पे 2 बॉयज़ आ गए, फिर यहाँ पे 3 बॉयज़। तो एटलीस्ट 1 बॉय बोल रहा है, तो मैक्सिमम 3 बॉयज़ तक जा सकते हैं। तो फेवरेबल आपके पास हो जाएंगे 7। यहाँ से आप काउंट करिए इनको, तो ये आपके 7 होंगे। ठीक, और टोटल आपके पास कितना है? 8 है। तो 7/8 इसकी प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो है ए होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इफ अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स। अब ये जो नंबर्स हैं आपके पास -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। तो आप देख रहे हैं ये टोटल नंबर्स कितने हैं आपके पास? 3 + 4 7 है। ओके, यहाँ से ये x चूज़ किया जा रहा है एट रैंडम। कंडीशंस क्या रखी गई है कि जो x चूज़ किया आपने उसका स्क्वायर 4 से लेस होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं? एक तो -1 0 और 1।
-1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे आप 2 या -2 लेते हैं तो 2 स्क्वायर कितना हो जाता है 4, और वो 4 इसके इक्वल हो गया तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो फेवरेबल आपके पास 1 2 3 फेवरेबल है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/7। तो इसका भी ऑप्शन ए है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है ये। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3/4, मतलब यदि वो सत्य बोलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, मतलब 3/4 है। ओके, उसके ट्रूथ बोलने की। ही थ्रोज अ डाई एंड अ नंबर अदर देन 6 कम अप। अब उसने डाई को थ्रो किया और डाई पे जो नंबर है वो अदर देन 6 है, मतलब 1 2 3 4 5 ये नंबर्स आए, ठीक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रिपोर्ट इट इज़ 6। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है कि उसने रिपोर्ट किया कि डाई पे 6 आया। अब देखिए एक्चुअली ये तो उसकी कंडीशन है कि वो, मतलब उसकी ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4 है। उसने डाई को थ्रो किया, थ्रो करने पे नंबर्स क्या आ रहे हैं आपके पास 1 2 5, मतलब 6 नहीं आ रहा है। लेकिन उसने रिपोर्ट क्या किया कि नंबर 6 आया। इसका मतलब वो जो है झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो? झूठ बोल रहा है। तो ही या सी जो भी होगा, ही ले लीजिए, ही लाई, ठीक। अब वो झूठ बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये उसकी ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी है। तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 -1/4। कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं? PE+PE बार = 1 को यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए सही बोलने की प्रोबेबिलिटी है, तो PE कितना हो जाएगा आपके पास? ऑब्वियसली 1 - PE। तो इस तरह से इसको माइनस कर दें, तो माइनस करने पे कितना आ गया 4 - 3/4, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 1/4। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी बी, ऑप्शन होगा इसका 1/4। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 5/7। 5/7 मतलब प्रोबेबिलिटी उसकी, सत्य बोलने की प्रोबेबिलिटी, ही स्पीक ट्रूथ, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 5/7 है। ही ड्रॉ अ फेस कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड जो है 52, इस पैक से उसने ड्रॉ अ फेस कार्ड। क्या ड्रॉ कर रहा है? फेस कार्ड, ठीक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रिपोर्ट इट इज़ अ फेस कार्ड। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो रिपोर्ट क्या कर रहा है कि जो कार्ड ड्रॉन किया वो फेस कार्ड ही है, मतलब वो झूठ नहीं बोल रहा है ना। ही टेलिंग ट्रूथ, और ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी कितनी 5/7 है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5/7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ बैग कंटेन 10 रेड बॉल, 10 रेड एंड सम ग्रीन बॉल्स। तो सपोज कर लेते हैं एक्स ग्रीन बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ड्राइंग ग्रीन बॉल, तो उसको PG मार्क कर लेते हैं, इज थ्राइस दैट ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल, PR सपोज कर लेते हैं, ठीक। टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगे आपके पास 10 + x। तो ग्रीन, इसकी प्रोबेबिलिटी, हमने इसके नंबर x ले लिए, तो x/10 + x, 3 × रेड बॉल 10/10 + x, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास x = कितना आ गया 10 3 = 30। तो कितनी ग्रीन बॉल्स हैं 30। तो इसका ऑप्शन जो है सी होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स हमको दिए हुए हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 4। मॉड का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो देखिए, इस -4 का भी मॉड लेते हैं तो ये 4 होता है, और इसका भी मॉड लेंगे तो 4 ही होगा। अब बात आती है इन छोटे नंबर्स की, तो ऑब्वियसली इनका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन 4 ही होगा। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि टोटल जो आउटकम्स हैं ये सभी के सभी फेवरेबल भी हैं। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स आपके कितने हो गए, 4 + 5 9, और फेवरेबल भी कितने हो गए, 9। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, 9/9। तो ऑब्वियसली वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो इसका ऑप्शन जो है बी होगा। ओके, तो इसका ऑप्शन बी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अ बैग कंटेन्स 8 रेड बॉल, रेड एंड सम ब्लू। तो उसको सपोज कर लेते हैं एक्स। अभी हमने एक क्वेश्चन ऐसे ही किया था, उसी टाइप का है क्वेश्चन। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज, है ना, ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है, पीवी ले लेता हूँ मैं। ओके, तो ये जो है ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी पीवी, the probability of drawing a blue ball is 3 times और रेड बॉल, उसको पी आर ले लेते हैं। अब पी वी आपके पास टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, टोटल ऑब्वियसली 8 + x होंगी। सेम क्वेश्चन हो गया वहाँ, है कि नहीं। तो भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पी वी मतलब हो गया x/8 + x, 3 × पी आर 8/, टोटल 8 + x। ऑब्वियसली ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास x = कितना आ जाएगा, 8 3 = 24। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination, then the probability that the letter chosen is a vowel is in the form of 6/2x + 1, then x is equal to। तो सबसे पहले तो देखें टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल रिपीट हुआ उसको भी काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, अब इसमें वावेल्स ए है, ए 2 बार रिपीट हुआ है, तो ए, उसके बाद आई ए, देन ओ, तो टोटल आपके पास कितने हो गए, ये 1 2 3 4 5 6। तो फेवरेबल जो है आपके पास 6 हो गए, और ये टोटल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इज अ वॉवेल इज इन द फॉर्म ऑफ, है ना। तो देखिए अब यहाँ से वॉवेल्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 6/13, एंड इज इक्वल टू 6/2x + 1। ये 6 तो कैंसिल हो गया, क्रॉस कर लीजिए। तो 2x + 1 = 13, तो 2x = 13, ये 1 उधर शिफ्ट हुआ, -1, सॉल्व करने पे 12 आ गया। तो आपके पास x = आ जाएगा 12/2 मीन्स 6। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 6। तो इसका ऑप्शन बी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात किया है, तो टोटल हमारे पास जो फेवरेबल होगा आउटकम्स, टोटल फेवरेबल आउटकम्स ये हो जाएंगे आपके पास ऑल 26 लेटर।
ओके, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली। तो अब दिल्ली वर्ड में कितने लेटर्स यूज़ हो रहे हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए आपके पास 5। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास 5/26 और इसका ऑप्शन है सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। A school has 5 houses A, B, C, D and E. A class has 23 students. 23 students. Okay. 4 from house A. हाउस ए से कितने हैं? 4. 8 from house B. 5 from house C. 2 from house D. And rest from house E. तो इसको निकाल लें। 8 + 2 10, 10 + 4 14, 14 + 5 19, है कि नहीं? तो ये आ जाएगा 23 - 19, है कि नहीं? एक बार चेक कर लें टोटल। 12, 12 + 5 17, 17 + 2 19। ओके, तो इसको माइनस करने पे कितना आ गया? 4। नाउ a single student is selected at random to be the class monitor. The probability that the selected student is not from A, B and C, यानी वो A से नहीं हो सकता, B से नहीं हो सकता, C से नहीं हो सकता, या तो D से होगा या E से होगा। तो इन दोनों के जो नंबर्स हैं 2 + 4 ये फेवरेबल हो गया और ये आपका टोटल है। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा मॉनिटर चूज़ करने का 6/23। तो ऑप्शन 6/23 बी है आपके पास, तो ये ऑप्शन बी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। कॉइन जो है 3 टाइम्स टॉस्ड है, तो उस कंडीशन में आउटकम्स क्या हो सकते हैं? इन ऑल 3 टॉस हेड, फिर किसी एक में टेल आ रहा है, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। फिर किसी दो में टेल आ रहा है, तो हेड टेल टेल, टेल हेड टेल एंड टेल टेल हेड। और इन ऑल 3 टॉस्ड आपको टेल मिल रहा है। तो टोटल यहाँ पे आपके पास आउटकम्स कितने हो गए? 8। ठीक, अब क्या बोला है इसमें? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। कम से कम 2 हेड और ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं। तो देखिए 2 हेड्स यहाँ से स्टार्ट है, तो 1 2 3 4 ये फेवरेबल हो जाएगा, एटलीस्ट 2 हेड। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी इसकी? 4/8 मीन्स ओके 4 हेड है ना, एटलीस्ट 2 हेड बोला है। ओके, तो 1 2 3 4 ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 1/2। तो ऑप्शन में कोई नहीं है यहाँ पे, हो सकता है मुझसे ऑप्शन लिखने में गलती हुई हो। तो इसका आंसर होगा 1/2, और 1/2 कहीं नहीं है, तो मैं इसको बना देता हूँ 1/2। तो ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से फ्रेम किया था, ऑप्शन लिखने में मुझसे मिस्टेक हुई है। तो इसका ऑप्शन जो है सी होगा, क्योंकि ये 3 कॉइन वाले क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पलर में देखे थे। इस टाइप के क्वेश्चन हैं, तो ध्यान रखिए इसका ऑप्शन 1/2 हो गया। इसमें एटलीस्ट 1 हेड भी हो सकता है, एटलीस्ट 2 टेल हो सकता है, यानी बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। नो हेड हो सकता है, तो नो हेड बोला तो ऑब्वियसली पूरे टेल होंगे। तो इस तरह से मतलब अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ में यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एज वेल एज दिस चैप्टर आल्सो। A child game has 8 triangle.
ट्राइंगल 8 है, ऑफ विच 3 आर ब्लू, इसमें 3 आपके ब्लू हैं एंड रेस्ट आर रेड, तो ऑब्वियसली 5 होंगे रेड। एंड 10 स्क्वायर्स, ये 10 है, ऑफ विच 6 आर ब्लू, 6 इसमें ब्लू है एंड रेस्ट आर रेड, 4 आपके पास रेड है। ठीक, 1 पीस इज लॉस्ट एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ ट्राइंगल। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। अब वो ट्राइंगल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखिए टोटल उस गेम में 8 ट्राइंगल और 10 स्क्वायर है, मतलब टोटल आपके पास 18 है। ठीक, उसमें से क्या बोल रहा है कि 1 पीस इज लॉस्ट एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल बोला, उसमें कुछ कलर का स्पेसिफिकेशन नहीं किया है, तो ये फेवरेबल आपके 8 हो जाएंगे, तो 8/18 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है ना, तो 2 4 जा एंड 2 9 जा, तो 4/9 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, तो इसका आंसर हो गया आपका बी। इसी में एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, स्क्वायर ऑफ ब्लू कलर, ओके। तो स्क्वायर ऑफ ब्लू कलर बोल रहा है, तो देखें स्क्वायर में ब्लू कितने हैं, 6 हैं, तो ये फेवरेबल हो जाएगा, तो 6/18, तो 6 3 जा 18 होता है, तो 1/3, तो इसका ऑप्शन होगा बी। ओके, तो डियर चिल्ड्रन, आज इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, और आपके एग्ज़ाम का काउंटडाउन चालू है, तो मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से मन लगा के प्रिपरेशन करें, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक टीचर के लिए खुशी वहीं पे होती है जब उसका पढ़ाया हुआ बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आता है कि नहीं, सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। तो आप ज़रूर अपने टीचर्स के सपनों या उसकी जो भी इच्छा होती है उस पर आप खरे उतरेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। साथ में आपने मेरे इतने सारे वीडियोस देखे, मुझे ज़रूर उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा होगा तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस करके रखें, क्योंकि मैं इसमें अपना कंटिन्यू मैं रखूँगा अपलोडिंग। जैसी टर्म 1 एग्ज़ाम कंप्लीट होती है तो मैं साथ में टर्म 2 के लिए जो भी थ्योरी पार्ट हैं उनके वीडियोस आपके लिए अपलोड करूँगा। तो ओके, ऑल द बेस्ट फॉर टर्म 1 एग्ज़ामिनेशन। अब जो है केवल चैप्टर 12 छूटा हुआ है, तो मैं उसको इनकमिंग 2 डेज़ में उसके वीडियोस अपलोड करूँगा। ज़रूर आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको फ़ायदा होगा। ओके, ऑल द बेस्ट डियर।